हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर की जो सेकंड बुक है जिसका नेम है हनीकॉम, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नेम था 3 क्वेश्चंस, उसकी हमने लास्ट वीडियो में रीडिंग की थी। और आज हम उस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको रीड करेंगे। ओके, उनकी स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको रीड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्टडी दी वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट है आपका काउंसिल। काउंसिल मीन्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजिंग टू गिव एडवाइस, कि लोगों का एक ग्रुप, लोगों का समूह जो किस लिए, जो राजा के द्वारा क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है एडवाइस देने के लिए, उसको हम बोलते हैं काउंसिल। ओके, सेकंड काउंसलर्स, मेंबर्स ऑफ द काउंसलर्स क्या होता है कि जो काउंसिल होती है, जो राजा एक अपनी एडवाइस देने के लिए कुछ लोगों का जो ग्रुप बनाता है, उसके जो लोग होते हैं उनको काउंसलर बोला जाता है। ओके, हर्मिट, अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट किसे बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो सादा जीवन व्यतीत करता है, उसको हम हर्मिट बोलते हैं। ओके, वुड्स, ए स्मॉल फॉरेस्ट। जो वुड्स मीन्स होता है एक जंगल। अफेयर्स, अफेयर मीन्स मैटर्स मीन्स जो मामले होते हैं, किसी चीज़ से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको हम अफेयर्स बोलते हैं। फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब होश खो देना, अपने होश में ना रहना, इट मीन्स फेंटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रीड्रेस्ड मीन्स होता है ड्रेस्ड अगेन, दोबारा से किसी चीज़ की दोबारा से मरहम पट्टी करना, उसकी ड्रेसिंग करना। ओके, सीज्ड मीन्स होता है टुक बाई फोर्स। सीज मीन्स छीन लेना, किसी चीज़ को फोर्स बलपूर्वक छीन लेना। ओके, फेथफुल का होगा मीन्स होता है लॉयल, मीन्स वफादार। ओके, बेड्स, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। बेड्स मीन्स होते हैं क्यारियाँ, जो पौधे लगाने के लिए जो पैचेस बनाए जाते हैं ज़मीन पर, जो गड्ढे खोजे जाते हैं, उनको बोला जाता है बेड्स। ओके, आगे हम देखते हैं आपकी जो बुक एक्सरसाइज है। क्या है आपकी बुक एक्सरसाइज में? कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाई एडिंग दी अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। इसमें क्या है, 5 आपको फिलअप दे रखे हैं, उनको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, उन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। किससे कंप्लीट करना है? जो आपकी जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में आप लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को ऊपर जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेस को ऐड करके लाइन को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट देखते हैं, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने राजा के क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो देखेंगे हम इसमें कौन सा आएगा। बट देयर आंसर्स वर सो वेरिएड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जो उनके जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा अजीब थे, इसलिए राजा को कोई भी क्वेश्चन संतुष्ट नहीं कर सका। तो जो हमारा पहला होगा उसमें क्या हो जाएगा, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड देखते हैं, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि एक काउंसिल होनी चाहिए बुद्धिमान लोगों की। अब काउंसिल क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा टू हेल्प द किंग एक्ट एट राइट टाइम। तो काउंसिल क्यों होनी चाहिए? राजा की हेल्प के लिए, कि राजा को ये बता सकें कि काम को करने का सही समय क्या है। ओके, थर्ड देखते हैं, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब देखते हैं हम क्यों बनाना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना लेना चाहिए और उसको बहुत ही कठोरता से स्ट्रिक्टली होकर उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, द किंग रिक्वेस्टेड दी हर्मिट। जो राजा था उसने साधु से, सन्यासी से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 3 जो आपके क्वेश्चन थे उनका आंसर देने के लिए उससे रिक्वेस्ट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड दी
bearded man's wound but the bleeding would not stop, कि राजा जो था, राजा ने जो व्यक्ति था उसके जो घाव तो उसकी ड्रेसिंग की, उस पर मरहम पट्टी की, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून बहना उसका बंद नहीं हुआ। ओके, इसके बाद जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, वर्किंग विद द टेस्ट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए अब हम इन जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको इनको रीड करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, कि जो राजा था उसके जो 3 क्वेश्चंस थे, राजा उन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों चाहता था। तो हम आंसर देखेंगे, द किंग वांटेड टू नो द आंसर बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर्स। तो इसका आंसर होगा, राजा जो था वो अपने 3 सवालों का जो आंसर था इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर उसे इन 3 सवालों के जवाब पता होंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, कि जो राजा को लोगों ने एडवाइस दी थी कि उसको फ्यूचर देखने के लिए मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उसने क्यों एडवाइस दी थी लोगों ने उसको। तो द किंग वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज ही वांटेड टू नो द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट। तो जो लोग थे उन्होंने राजा को मैजिशियंस के पास जाने के लिए इसलिए सलाह दी थी क्योंकि राजा जो था किसी काम को करने का सही समय जानना चाहता था कि आखिर किसी काम को करने का सही समय क्या होता है, और उन लोगों के अकॉर्डिंग, और ये बात केवल वही लोग बता सकते हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। और फ्यूचर कौन देख सकता है, ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट। और फ्यूचर देखने में कौन सक्षम है, केवल जो मैजिशियंस होते हैं वही फ्यूचर देखकर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, इन आंसर टू दी सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, कि जो राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जवाब में लोगों ने क्या आंसर दिए कि राजा के लिए कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन पर्सन सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, in their answers to the second question some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors and some said that his soldiers were the most necessary। तो जो राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने क्या कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि उसके काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा के लिए, अदर्स सैड द प्रीस्ट, कुछ ने पंडित बताए थे, अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स चूज बताए, एंड सम सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बताया कि उसके जो सोल्जर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू दी थर्ड क्वेश्चन, कि जो राजा का थर्ड सवाल था, थर्ड क्वेश्चन था, उसके जवाब में राजा को क्या सुझाव मिले, क्या सुझाव दिए गए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इन आंसर टू दी थर्ड क्वेश्चन के जवाब में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा साइंस इज़ इम्पोर्टेंट, कि साइंस इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग इम्पोर्टेंट है एक राजा के लिए, और कुछ लोगों ने कहा कि हमकी वर्षिप पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। ओके, तो जो राजा का थर्ड क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा कि राजा को लड़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कुछ लोगों ने कहा कि पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना, डिड द वाइज मैन विद द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट, कि क्या जो बुद्धिमान लोग थे जो इन सब सवालों का जवाब देने आए थे, क्या उन लोगों को राजा ने उन लोगों को रिवॉर्ड दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो आंसर आएगा, द वाइज डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, कि जो वाइज मैन थे उन लोगों ने कोई रिवॉर्ड नहीं जीता, राजा ने उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, बिकॉज द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, क्योंकि जो राजा था वो उन लोगों के जो आंसर्स थे उनसे सेटिस्फाई नहीं था, उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, तो जो हर्मिट था और जो राजा थे, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा और सन्यासी थे उन्होंने जो घायल व्यक्ति था उसकी हेल्प कैसे की। तो देखते हैं हम, द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विद हिज हैंडकरचीफ,
तो जो राजा था उसने क्या किया, जो घायल व्यक्ति था उसके जो घाव थे उसको धोया और उसको अपने रुमाल से ढक दिया। ही ब्रॉट सम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और वो उसके लिए पीने के लिए कुछ ताज़ा पानी लेके आया। विद द हेल्प ऑफ हर्मिट ही कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, और सन्यासी की हेल्प से, साधु की हेल्प से राजा उस घायल व्यक्ति को अपनी कुटिया में, राजा कुटिया में ले गया उस व्यक्ति को। ओके, तो आज जो है हम यहीं तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, आपकी जो बुक एक्सरसाइज रह गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ओके।